हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एसएसटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे प्रीवियस ईयर में से। तो स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नकदी फसल नहीं है? कपास, जूट, आलू, चाय। कौन सी नकदी फसल नहीं है, ये पूछा गया है। तो चाय जो हमारी नकदी फसल नहीं है। नियाग्रा जलप्रपात किस देश में है? नियाग्रा जलप्रपात जो है ये इसमें ऑप्शन दे रखे थे, जापान, ब्रिटेन, दक्षिण अफ्रीका। उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो उपरोक्त में से कोई भी नहीं है। जो नियाग्रा जलप्रपात है भाई वो अमेरिका देश में है। वायुमंडल में पाए जाने वाले धूलकणों को आर्द्रताग्राही कण कहते हैं, क्योंकि वायुमंडल में जो पाए जाने वाले धूलकणों को आर्द्रताग्राही कण कहते हैं। क्यों कहते हैं भाई? क्योंकि ये अच्छे संघनन केंद्र होते हैं। ये जल का अवशोषण करते हैं। इनके इर्द गिर्द हवा के ठंडी होने से संघनन की प्रक्रिया तेज है। सभी इसके सारे ऑप्शन ही सही हैं। सिंधु नदी अरब सागर में गिरती है। इसका उद्गम स्थल कौन सा है? जो सिंधु नदी है उसका उद्गम स्थल क्या है? कैलाश हिमानी। मिस्र की नील नदी विश्व की सबसे क्या है? लंबी है, चौड़ी है, गहरी है? मिस्र की जो नील नदी है वो विश्व की सबसे लंबी नदी है। समुद्र का स्थल की ओर बढ़ना कौन सा संचरण है? समुद्र जब स्थल की ओर बढ़ता है तो ये कौन सा संचरण है? निर्माण धनात्मक संचरण। समुद्र तल पर सामान्य वायुमंडलीय दाब कितना होता है? 1013.25 मिलीबार होता है भाई। ठीक है, ओके। दो समानांतर भ्रंशों के बीच धसे हुए भाग को क्या कहते हैं? जो दो समानांतर भ्रंश होते हैं उनके बीच धसे हुए भाग को भ्रंश घाटी कहते हैं। कौन सा युग्म गलत है, ये पूछा गया है। भाखड़ा जो नांगल बांध है वो सतलुज नदी पर है। जो सलाल परियोजना है वो बीज व्यास नदी पर है। दामोदर घाटी परियोजना है वो गंगा पर बताया गया इसमें, लेकिन ये हमारा गलत है। जो दामोदर घाटी परियोजना है वो दामोदर नदी पर ही है। हीराकुंड परियोजना हमारी उड़ीसा में है, महानदी पर। ठीक है भाई, साथ साथ हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी करते चलेंगे जो हमें पता है। निम्नलिखित तत्वों में से किसका निर्माण मनुष्य द्वारा किया जाता है? निम्नलिखित तत्वों में से किसका निर्माण जो है मनुष्य द्वारा किया जाता है? प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता, तो वो है प्लूटोनियम। दो समानांतर भ्रंशों के बीच जो उठे हुए भाग को क्या कहते हैं? जो दो समानांतर भ्रंश हैं उनके बीच उठे हुए भाग को तो हम क्या कहेंगे? ब्लॉक पर्वत। और जो धसा हुआ भाग उसको क्या कहेंगे? भ्रंश घाटी। दो क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से ऐसे। दक्षिणी पश्चिमी मानसून चलती है। जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून है इसमें ऑप्शन दे रखे में से नहीं है। जो हमारी दक्षिणी पश्चिमी मानसून है वो चलती है जून से अक्टूबर तक। जब जहाज अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को पश्चिम से पूर्व पार करता है तो उसकी तारीख एक दिन बढ़ जाती है। सूर्य की सतह का तापमान कितना है? सूर्य की सतह का तापमान 5000 डिग्री सेल्सियस ग्रेड में है। सील क्या है? कठोर हुए मैग्मा द्वारा निर्मित समानांतर चादर है सील। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है? दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन सा था भाई? 22 दिसंबर। भारत के प्राकृतिक वनस्पति के संबंध में कौन सा कथन सही है? इसमें ये सारे ही सही है प्राकृतिक वनस्पति के बारे में कि अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में सघन उष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। औसत वर्षा वाले क्षेत्र में मानसूनी वन पाए जाते हैं। निम्न वर्षा वाले क्षेत्रों में शीतोष्ण घास के मैदान भी पाए जाते हैं। हर वनों की क्वालिटी बता रखी है। निम्नलिखित देश और राजधानी में कौन सा युग्म गलत है भाई? ये है चेकोस्लोवाकिया। चलो, चेकोस्लोवाकिया की जो राजधानी है वो क्या हमारी? प्राग है। डेनमार्क की कोपेनहेगन है। कोरिया की क्या है? फियोनियाप। और इथोपिया की क्या है? सुवा। तो ये हमारा गलत है। तो कैस्पियन सागर या झील अवस्थित है, कुछ यूरोप में है और कुछ एशिया में है। तो भाई हमें एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, हमारी 20 का कंप्लीट हो जाएंगे आज। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है भाई? इसका पूछा गया, ये फॉर्म जरूर आती है एग्जाम में, ये इनको ध्यान से देख लो। आइसो हाइट वर्षा, आइसोबार्स दबाव, आइसोथर्मस तापमान, आइसोहेल्स आर्द्रता। इसमें गलत पूछा गया तो जो भाई आइसोहेल्स है आर्द्रता है वो हमारा गलत है। थैंक यू।